ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना को कहती है मुस्तफ़ा की माँ कि तुम तो वो बेटी हो जिसने मेरे बेटे को जीना सिखाया और उसकी जिम्मेदारियाँ सिखाई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, तुम ही मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा सकती हो। जिस पर एकदम शर्जीना देखेगी मुस्तफ़ा की माँ की तरफ और कहेंगी क्या बात है, क्या हुआ है मुस्तफ़ा को। वो उस पर कहेगी मुस्तफ़ा की माँ, मेरा बेटा दिन रात तुम्हारी मोहब्बत में घुलता रहता था, बस इसी परेशानी में उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में पड़ा है और मैं चाहती हूँ कि अगर तुम चली जाओ तो शायद वो आंखें खोल दे और दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आए। और इस बात से तो शर्जीना का जैसे दिल ही भर आएगा और उसकी माँ भी उससे कहेगी कि शर्जीना क्या तुम मुस्तफ़ा को माफ़ नहीं कर सकती हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर ही तो ये सब कुछ कर रहा था। जिस पर शर्जीना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाएगी और जैसे ही जाएगी शर्जीना हॉस्पिटल तो वैसे ही मुस्तफ़ा को तो जैसे जान में जान आ जाएगी, जैसे होश ही आ जाएगा उसको। उधर आप देखेंगे कि अदील को आखिरकार उसके किए की सज़ा मिलेगी। रबाब उसको इतनी बुरी सज़ा दिलवाएगी कि अब वो किसी को ना तो मुँह दिखाने के काबिल रहेगा और 10 साल अपनी ज़िंदगी को जेल में ही गुजारना पड़ेगी उसे। उधर जब उसे पता चलेगा कि मुस्तफ़ा एक बहुत लाइक फाइक बेटा बनकर सामने आया है तो उसको इस बात की भी बहुत ज़्यादा जेलसी होगी। जब मुस्तफ़ा और के साथ जाएगी मुस्तफ़ा की माँ अदील से मिलने के लिए तो वो कहेगा कि आप लोगों के साथ जो कुछ किया मुझे लगता है कि अम्मी अबू मुझे इसी की सज़ा मिल रही है। जिस पर कहेगी अदील से उसकी माँ कि तुम्हें इस बात की सज़ा मिलनी भी चाहिए थी, तुमने अपने माँ बाप को दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ कि वो लड़की शर्जीना वाकई ही बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी का साथी नहीं बनी और वो मेरे मुस्तफ़ा जैसे लाइक फाइक बेटे को मिल गई, जिस बच्चे को हमने हमेशा ही हकीर जाना। आज मेरा वही बेटा मेरी ज़िंदगी और बुढ़ापे का सहारा बन गया है। तुम जानते हो कि आज मुस्तफ़ा वहाँ खड़ा है कि जहाँ तुम इसे कभी देखना ही नहीं चाहते थे। जिस पर अदील कहेगा कि मैं अपनी बातों पर शर्मिंदा तो